ऑलराइट गैस, तो एक बार फिर अपनी टीम के साथ पहुंच चुका हूं जंगल के बीचों बीच। सामने रिवर है और इसी रिवर के बीचों बीच एक खूबसूरत सा प्यारा सा शेल्टर बनाने वाले हैं, वो भी आज तक का सबसे खतरनाक शेल्टर। शेल्टर इतना बड़ा होगा 2 से 3 लोग आराम से सो सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को इतना प्यारा आशीर्वाद हमारी टीम के ऊपर बरसाने के लिए। आप सभी कमेंट करते हैं तो हमारे पूरा टीम का इंतजार रहता है, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि हमसे क्या गलती हुआ है। उस गलती को अगला वीडियो में सुधारने का कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे आप सभी का प्यार आशीर्वाद बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी टीम का भी हौसला बढ़ता जा रहा है। ये चंदन आपे के साथ काम पर लग गया है और आज का वीडियो ना काफ़ी मज़ेदार और ख़तरनाक होने वाला है। तो चलते हैं, आज का वीडियो शुरू स्टार्ट करते हैं। आज सुबह मैं और चंदन लचीला लेयर खोजने के लिए गहरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। हम पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढते हैं, पर कहीं भी वह लचीला लेयर नहीं मिलता। तभी चंदन की नजर एक पेड़ पर लटके हुए लेयर पर पड़ती है। हम दोनों तुरंत वहां पहुंचते हैं और कुल्हाड़ी से काटता हूं। उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ से वह जरा भी नहीं हिलता। यह देखकर चंदन थोड़ा ऊपर पेड़ पर चढ़ जाता है। कुछ देर की मेहनत के बाद लेयर टूटकर नीचे गिर पड़ता है। फिर मैं और चंदन मिलकर उस लचीले लेयर को अच्छी तरह घिसते हैं। लेयर को पूरी तरह तैयार करने के बाद हम दोनों नदी की ओर निकल पड़ते हैं, जहां आज हम अपना नया आश्रय बनाने वाले हैं। जंगल से लचीला लकड़ियाँ लेकर आ चुका हूँ। इसके नाप से चंदन कटिंग करना है, ठीक है? रस्सी से नाप लो अच्छी तरह से, उसके बाद कटिंग कर देंगे। सबसे पहले मैं लचीली लाठी को रस्सी से नापकर फिर कुल्हाड़ी की मदद से उसे बड़ी सावधानी से काटता हूं। अब बारी थी इसे बिल्कुल गोल बनाने की। काफी मेहनत और समय लगता है। आखिरकार जब लाठी पूरी तरह गोल हो जाती है, तब मैं इसे मजबूती से बांध देता हूं। तीनों को मजबूती से अच्छे से बांध दिया हूँ। अब चलते हैं लकड़ियाँ लाने के लिए। हम और चंदन जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में पक्षियों की आवाजें जंगल का माहौल और भी सुंदर बना देती हैं। थोड़ी देर खोजने के बाद हमें बहुत सारी मजबूत लकड़ियां मिल जाती हैं। मैं और चंदन मिलकर एक एक लकड़ी इकट्ठा करते हैं और फिर सारी लकड़ियां लेकर वापस लौटने लगते हैं। जितना काम था उतना लकड़ियाँ भी ले आया हूँ। अब काम है शेल्टर का ढांचा तैयार करना। शेल्टर का ढांचा तैयार करने से पहले मैं हर लकड़ी को अच्छे से नापता हूँ और फिर रस्सी से मजबूती से बांधता हूँ। सबसे मुश्किल काम यही होता है, ढांचा बनाना। अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो पूरा बांध खोलकर दोबारा शुरू करना पड़ता है। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार ढांचा सही आकार में तैयार हो जाता है। शेल्टर के ढांचा बनाते बनाते शाम के 4 बज गया है, तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। अब मिलते हैं आपसे से मॉर्निंग में। सुबह के 7 बजे हम चंदन आ चुके हैं और सुबह सुबह ना ठंडा ना बहुत तेज़ है, लेकिन काम करना ही है। इधर बहुत सारे थेथर हम लोग लेके आ चुके हैं और चंदन हाथे के साथ काम पर लग गया है। आज काम है थेथर से इसे पूरा कवर करना। धीरे धीरे पता चलेगा कि हम लोग क्या बना रहे हैं और ढांचा कैसा रहेगा। अब काम था थेथर से ढांचा को कवर करना। सुबह की ठंड बहुत तेज थी और ठंड में काम करना और भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैं और चंदन मिलकर थेथर बांधने का काम शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, पर धीरे धीरे हाथ जमने लगे और थेथर को कसकर बांधने का मन ही नहीं कर रहा था। तभी देखते ही देखते थेथर खत्म हो जाता है। अब थेथर काटने के लिए हमें काफी दूर जाना पड़ता है। थेथर चंदन काटता है और चंदन उसे अपने कंधे पर उठाकर हम दोनों वापस शेल्टर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ता लंबा था, ठंड भी थी, लेकिन काम पूरा करने का जोश ज्यादा था। शेल्टर पहुंचकर मैं फिर से थेथर को ढांचे पर बांधना शुरू करता हूँ। एक एक कोना कसकर ध्यान से बांधता जाता हूँ। 4 घंटा कंटिन्यू मेहनत करने के बाद फाइनली हर तरफ थेथर बांध दिया हूँ। अभी आगे के साइड जितना थेथर बाहर निकला हुआ था उसे चंदन अभी कटिंग कर रहा है। अभी आगे भी कटिंग करेंगे और पीछे भी। चंदन टाइम कितना हुआ अभी? चंदन देखो तो 12 बज गया ना। सुबह आए थे हम लोग 7 बजे, अब 12 बज चुका है और अभी तक हम लोग कुछ खाए भी नहीं है। पूरा बनाएंगे उसके बाद ही खाना खाएंगे। चंदन इधर हर तरफ कटिंग कर दिया हूँ। अगर आप दूर से देखेंगे तो कुछ ढोलक के आकार जैसा आपसे को देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से असली काम होने वाला है, वो भी काफ़ी मेहनत वाला काम। इसे उठाकर सबसे पहले नदी के बीचों बीच में लेके चलना है। तो चंदन अपना ताकत थोड़ा सा बचा के रखना, ठीक है? क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा करना है। ठीक, उठाओ। शेल्टर को किसी तरह नदी के बीचों बीच ले आता हूँ।
बड़े ध्यान से उठाकर उसे एक बड़े पत्थर के ऊपर रख देता हूं ताकि शेल्टर के बीच से पानी आसानी से निकल सके। अब मजबूती देने के लिए चारों तरफ से पत्थर लाकर शेल्टर के नीचे लगा देता हूं ताकि हवा का झोंका हो या पानी का तेज बहाव शेल्टर बिल्कुल सीधा और मजबूत खड़ा रहे। इसके बाद मैं लग जाता हूं प्लेटफॉर्म बनाने के काम पर। लकड़ी नापता हूं, कुल्हाड़ी से सही साइज में काटता हूं और फिर रस्सी से एक एक लकड़ी को कसकर बांधता हूं। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म का पूरा बेस तैयार होने लगता है। फिर आता है दरवाजा बनाने का काम। टायर और थैथर की मदद से मैं दरवाजा का पूरा फ्रेम सेट करता हूँ। दरवाजा बनाते बनाते पता ही नहीं चलता और शाम के 3 बज जाते हैं। तो ये हम लोग का रहने वाला है फ्रंट का एरिया और ये है मेन गेट। चंदन घुस कर बता, घुस पाएगा नहीं। अगर चंदन घुस जाएगा तो हम भी घुस जाएंगे। चंदन आराम से घुसना, ठीक है? अभी तो मारे वीडियो शुरू होने से पहले ही एंड हो गया। चारों कोनों में अच्छी तरह से रस्सी से बांध दिया हूँ। अब मेन काम है चीट मिट्टी से निपाई करना। तो चलते हैं, चीट मिट्टी लेकर आते हैं, वो भी 200 मीटर दूर से। मैं और चंदन कोड़ी और बोरा लेकर चिकनी मिट्टी लाने के लिए निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे मिट्टी को एक एक करके बोरे में भरना शुरू करते हैं। जब बोरा पूरी तरह भर जाता है उसे सिर पर उठाकर जंगल के रास्तों से होता हुआ शेल्टर के पास पहुंच जाता हूं। वहां पहुंचकर हमारा काम बढ़ जाता है। मेरा काम है मिट्टी को अच्छी तरह गूंदना और चंदन का काम है उसी मिट्टी को शेल्टर के ऊपर थपक थपक कर जमाना। जैसे जैसे शाम नजदीक आ रही थी, ठंड भी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन हम ठंड को नजरअंदाज कर अपने काम में लगे रहते हैं। शरीर थक चुका था पर शेल्टर को मजबूत बनाना था। धीरे धीरे काम करते करते पता ही नहीं चलता और शाम के 6 बज जाते हैं। तो काम करते करते रात के 6 बज चुका है और सोच रहे थे कि आज पूरा निप देंगे, लेकिन सिर्फ 80% ही निप पाए। और अब आपसे से मिलेंगे मॉर्निंग में। इधर चंदन पूरा धो रहा है अपना पैंट। आज काम कैसा लगा? बहुत अच्छा। आज बहुत काम किए, बहुत। और अब मिलते हैं सीधे आपसे। हम लोग सोचे नहीं थे उतना काम आज किए हैं। बहुत काम किए, मतलब कि एक साइड के इधर पूरा निप दिए हैं ऊपर का, और इधर है हाफ भी निप दिए। बस नीचे का साइड बचा हुआ है, वो तो मॉर्निंग में आकर निप ही देंगे। तो चलते हैं, आपसे मिलते हैं सीधे मॉर्निंग में। सुबह ठीक 6:30 पर मैं और चंदन शेल्टर के पास पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही हम अपनी कोड़ी और बोरा लेकर जंगल के रास्ते से तो अच्छी तरह से मिट्टी से कवर कर दिया हूँ, और कवर करने में काफ़ी मेहनत लगा है, और इससे भी ज़्यादा मेहनत लगने वाला है चूल्हा बनाने में। और उससे पहले चंदन तुम्हारा काम है जाकर पलाई ले आना, ठीक है? हम तब तक मिट्टी सोनते हैं, ठीक है? और यहाँ पर हम लोग चूल्हा बनाने वाले हैं, तो चलते हैं फटाफट। मेरा काम है मिट्टी सोनना। चंदन चला जा। हम दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। मैं मिट्टी गूंदने लगता हूँ और चंदन पलई को सिर पर उठाकर सीधे शेल्टर के पास पहुंच जाता है। शेल्टर के अंदर वह पलई को अच्छी तरह सजाकर रख देता है। नीचे का फर्श अच्छे से तैयार कर दिया हूँ और हम और भैया इसमें आराम से सो सकते हैं। अब सबसे मुश्किल काम शुरू होता है, चूल्हा बनाना। सबसे पहले मैं चिकनी मिट्टी को पलई के ऊपर अच्छे से लगा देता हूँ। फिर ऊपर एक एक करके पत्थर बैठाकर उसे मजबूत कर देता हूँ। अब मैं चिकनी मिट्टी से चूल्हे का आकार बनाना शुरू करता हूँ। धीरे धीरे चूल्हा तैयार होने लगता है। कुछ घंटों में हमारा पूरा शेल्टर बनकर तैयार हो जाएगा। फाइनली गाइस, शेल्टर बनकर तैयार हो गया है। फुल रिव्यू देने से पहले स्नान कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। नहा धोकर हो चुके तैयार। अब दिखाते हैं आप सभी को 4 दिन के मेहनत से बना शेल्टर। देखते ही आप सभी को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 1
2 एंड 3। तो गाइस कुछ इस तरह शेल्टर बनाए हैं। इसे बनाने में काफी मेहनत लगा है और सबसे डिफरेंट शेल्टर बनाए हैं। तो यहाँ पहुँचने के लिए हम लोग को पानी से होते हुए शेल्टर के पास जाना पड़ेगा। और ये है फ्रंट का एरिया और ये है सबसे मिनी गेट और इसी से अंदर हम लोग घुसेंगे अपने शेल्टर के अंदर। और मेन गेट के ऊपर यहाँ पर लिखा गया है JH कैंप कोर। अब मुझे पता है कि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद ही आगे का वीडियो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लिए। हाँ थैंक यू। अब दिखाते हैं आप सभी को। ये है मेन गेट और इसकी ऊंचाई यहाँ से लगभग 5 फीट है। और इधर आ जाओ। और ये है राइट साइड का और यहाँ पर खाना बनाएंगे, धुआं निकलेगा। और यहाँ से इसका हाइट 4 फीट है और पीछे यहाँ पर भी पूरा मूंदी है क्योंकि ठंडी के मौसम में हवा अंदर घुसे ना। और शेल्टर को अच्छी से मजबूती से खड़ा रहे इसलिए तो हम लोग यहाँ पर लकड़ी भी दे दिए हैं। और यहाँ से अंदर से पानी जा रही है। और आ जाओ इधर आ जाओ। और ये है लेफ्ट साइड का और यहाँ से पानी निकल रही है। देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो आप चलते हैं, आप सभी को अंदर लेके चलते हैं। तो चंदन क्या कर रहा है? आग जला रहे। फटाफट जला। अच्छा अंदर कैसे घुसा? इससे कि हम लोग पहले सर गया या फिर पैर गया अंदर? आगे पैर। पैर? हाँ। अच्छा रुक जाओ, चप्पल खोल लेते हैं। अरे चंदन कैसे घुसेंगे यार? तेल डालकर आगे नहीं छोड़ो, हम अपने घुस लेते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लेकिन काफी मजा आ रहा है। अरे अंदर तो आगे चंदन, पैर अंदर कैसे करे यार? हाँ आपको बोले आगे पैर आगे अंदर कीजिए। रुक जाओ। इसके बाद सिर, उसके बाद सर। अच्छा क्योंकि चंदन फर्स्ट टाइम अंदर आया था। ये मेन गेट है और इसे बनाए हैं टेर से। और यहाँ पर सारा सामान खाने पीने का सारा कुछ रख दिए हैं। इसमें सोने के लिए बिस्तर है, कंबल है, इसमें है सब्जी है। और यहाँ पर चंदन आग जलाने का कोशिश कर रहा है, जल्दी जला। और ये है चूल्हा, इसी में हम लोग खाना बनाने वाले हैं। और इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है। और आसपास देखिए स्पेस, यहाँ पर आराम से हम लोग 3 से 4 लोग सो सकते हैं आराम से। लेकिन हम और चंदन ही सिर्फ सोएंगे। और अभी अंदर नमी है क्योंकि मिट्टी किल्ला है। खैर कोई बात नहीं है, जब आग जलेगा तो आग से ना अंदर पूरा हीट हो जाएगा तो आराम से हम लोग रात भर सर्वाइव कर लेंगे। चंदन आग जला फटाफट। जल गया। तो इधर चंदन आग जला दिया है। तो चंदन अब मेन काम क्या है? जंगल से मोटा लकड़ियाँ लाना और आराम से उसके बाद खाना बनाएंगे और खाएंगे। और शेल्टर कैसा लगा? बहुत अच्छा। ऐसा शेल्टर कभी बनाने के लिए सोचा था कभी? नहीं सोचे थे। लेकिन आपसे जब प्यार से रहा ना तो इससे भी आग खतरनाक बनाई क्या? हाँ। और ऐसा शेल्टर बनाने का एक ही रीजन है, आप सबका प्यार, सपोर्ट और कमेंट। हाँ। क्या चंदन? हाँ। कमेंट करते ना तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोग से क्या गलती हो रहा है। और आप सभी इस शेल्टर देखकर कमेंट कीजिएगा कि इसमें क्या कमी रहा। क्या चंदन? हाँ। उसे अगला वीडियो में सुधारने का कोशिश करेंगे, कुछ डिफरेंट बनाएंगे लेकिन काफी खतरनाक बनाएंगे। क्या? हाँ। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई सप्ताह में 2 वीडियो डाल लो। कोई बोलता है कि पर डे डालो, पर डे नहीं हो पाएगा हम लोग से। क्योंकि हम लोग बहुत बार वीडियो में बोल चुके हैं कि हम लोग किसान हैं, खेत में भी काम करना पड़ता है। और अभी हम लोग उतना पावर में नहीं आए हैं कि घर वाले को बोल सके कि हम लोग अब वीडियो ही बनाएंगे। वीडियो से बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या चंदन? हाँ। तो चलते हैं सीधे लकड़ियाँ लेना। ठंड से बचने और खाना बनाने के लिए मैं और चंदन सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने निकल पड़ते हैं। जंगल में सूखी लकड़ी ढूंढना आसान नहीं होता, हर तरफ तलाश करते हैं। काफी सारी सूखी लकड़ियां मिल जाती है। अब हम लकड़ियों को उठाकर धीरे धीरे शेल्टर की तरफ लौट आते हैं। बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर हम और चंदन आ चुके शेल्टर के अंदर। और चंदन आते के साथ इधर लकड़ियाँ जला दिया है। तो अब मेन काम है खाना बनाना, क्योंकि शाम हो ही गई है। कुछ क्षण में सन सेट हो जाएगा। जब सुबह उठेंगे तो बाहर का व्यू कुछ इस तरह देखने के लिए मिलेगा। तो अब खाना बनाते हैं। क्या चंदन? हाँ। और बहुत से लकड़ियाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि ठंडी के मौसम है, रात भर चूल्हा जलते रहेगा, अंदर हीट रहेगा, तभी तो हम लोग रात भर सर्वाइव कर पाएंगे। तब चलते खाना बनाते हैं। खाना बनाने के लिए शुरू कर चुके हैं। तो सबसे पहले आटा गूंदेंगे।
बहुत सारा आटा लेकर आए हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा किए ना। फाइनली गाइस रोटी पक गया है और रोटी के साथ आज सब्जी बनाने वाले हैं। कुछ तो और प्लान था बनाने के लिए लेकिन कुछ प्रॉब्लम के चलते हम लोग नहीं बना पाए। सोचे थे कि इतना मेहनत करके सेल्टर बनाए हैं, कुछ स्पेशल खाना बनाएंगे क्या अंदर। बहुत सारे लोग कमेंट भी कहते कि कुछ स्पेशल खाओ, कुछ अलग खाओ, लेकिन सोचे लेकिन कुछ दिक्कत है घर में, इसी चलते फिर हम लोग शॉर्टकट में रोटी और इधर है फूल गोभी। और ये भी काफ़ी महंगा मिला, 30 रुपये का एक पीस मिला, तो भी ताज़ा है। हाँ। और इसके अलावा और क्या है, इधर है सोयाबीन, इसे फ्राई करेंगे। चंदन आग जला लो। इधर पूरा अंधेरा हो चुका है, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब्जी बन ही गया है ना, काफी टेस्टी आ रहा है। चंदन ऐसा लग रहा है कि मैं खा जाऊँ सारा। खा जाइए। अच्छा एक टेस्ट करके देखता हूँ नमक है या नहीं। काफी टेस्टी चंदन, खा कर देखो। एक फूल गोभी खा लेता हूँ। ऐसा लग रहा है कि सारा खा जाऊँ क्या चंदन। रोटी सब खाएंगे क्या, मजा है खाने में क्या। बहुत मजा। चलते हैं और नीचे जितना गंदा है साफा करते हैं, उसके बाद आराम से बैठकर खाना खाएंगे। तो इधर सब्जी निकाल रहे खाने के लिए, रोटी बीच में रख देते हैं। रोटी भी पूरा अवेलेबल है, पूरा पेट भर खाने के लिए। 15 पीस या 14 पीस होगा। हाँ सारा खा जाएंगे क्योंकि मेहनत ना बहुत की है। हम तो रुकूंगा नहीं चंदन, पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जय हो भोलेनाथ। सबसे टेस्टी आज सब्जी बना हो। जितना भी हम लोग वीडियो बनाए ना, काफी मजा आया खाने में। क्यों लगा मजा है क्या। सबसे हैवी। तो खाना खाते हैं, उसके बाद आपसे से मिलते हैं। खाना खाकर हो चुके तैयार। चंदन पेट भरा। हाँ बहुत अच्छा से। और इधर चंदन आग भी जला दिया है और हम लोग कंबल भी लेकर आए हैं क्योंकि ठंडी के मौसम है, इसी चलते। अच्छा चंदन टाइम कितना वो देखा था, 8:55 हो गया है। सोने का टाइम हो ही गया है, तो अब आराम से सोते हैं। मिलते हैं आपसे से मॉर्निंग में। और रात भर इसी तरह जलता रहेगा, तभी तो अंदर हीट रहेगा, तभी तो रात भर हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। और लेट 2-3 घंटा होते थे ये अपने आप बीत जाएगा, तब तक हम लोग आराम से नींद भी आ जाएगा। काफी मजा और नया एक्सपीरियंस। पहला तो हम लोग जहाँ सो रहे हैं उसके नीचे से पानी बह रहा है और पानी का शोर सुनाई पड़ रहा है ना, इसका मजा अलग लेवल का। चंदन बहुत मजा लगता है यार, सोएंगे तो और मजा लगेगा। तो मिलते हैं आप सभी से सीधे मॉर्निंग में। बाय बाय। तो गाइस सुबह हो चुकी है और कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला, क्योंकि हम लोग शेल्टर के अंदर हैं और बाहर का नज़ारे आप सबको दिखाते हैं। कुछ इस तरह बाहर के नज़ारे देखने के लिए मिल रहा है। पानी का शोर और पंछियों का शोर सुनने के लिए मिल रहा है सुबह सुबह। और रात भर काफ़ी ठंड लगी, इसी तरह रात में उठकर हम लोग को कोट पहनना पड़ा। और इधर चंदन लग रहा है कि उठ कर आग जला दिया है, काफ़ी ठंड लगी। ऊपर है ना, देख सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सीता बोलते हैं।
तेरा पूरा आज का रात ना काफ़ी डिफिकल्ट गुजरा। चंदन को उठाते हैं और घर निकलने से पहले थोड़ा आँख और जला लेंगे, उसके बाद ही ताप लेंगे, उसके बाद ही घर निकलेंगे। चंदन उठो, सुबह हो गई, सुबह हो गई। ऐसा लगा चंदन सुबह ही उठा था, लगभग 5 बजे, तभी तो आग अभी तक भी जल रहा है। उठो उठो उठो। कैसा रहा रात? सोने में तो अच्छा ही लगा, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लगा। अगर चूल्हा नहीं रहता ना तो और हम लोग का हालत खराब हो जाता। हम लोग रात भर बिता ही नहीं सकते थे यहाँ पर, इतना ठंड थी रात में। इधर रात की लेडी बुझ गई थी, खाना खाए थे, बर्तन इसी तरह पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले चंदन आग जला। तो आग जल गया है। आग जलने के बाद थोड़ा राहत आया है, तो काफ़ी मुश्किल से बाहर निकल चुके हैं। चंदन चंदन बाहर निकलो। हम अभी नहीं आएंगे, क्यों? बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। अरे ठंड नहीं चंदन, अरे कोई दिक्कत नहीं, बाहर अच्छा लग रहा है। लेकिन झूठ बोल रहे। सच में गाइस बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और यहाँ पर चूल्हा धंस गया है। जंगल में आसपास फॉग है। चंदन सनराइज भी हो गया है, निकलो। अरे बर्तन भी धोना है यार, घर भी जाना, धान भी काटना है। अरे बर्तन धोएंगे ना बाद में। ये मानने के नहीं, ठंड तो काफ़ी तेज़ है। शेल्टर को बाय बाय करने का समय आ चुका है। इधर सारा सामान लेकर निकल चुके घर के लिए। अगर आप सभी को यह वीडियो जरा से भी अच्छा लगा होगा तो चंदन क्या करना है? वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। कमेंट यह भी कीजिएगा कि शेल्टर का कौन सा पार्ट अच्छा लगा क्या चंदन? हाँ, तो मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।